तो हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू एनजीओ कोडिंग एंड वेलकम बैक टू अवर एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो यार आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग्स एंड टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में। और हम लोग देखेंगे बेसिकली किस तरह से हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हुए अपने स्ट्रिंग्स को बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो हम आ गए अपने वीएस कोड में और यहाँ हम लोग अपने एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट str इज इक्वल्स टू आई एम तैमूर। ओके, और अगर हम लोग इसको कंसोल में चेक करेंगे बेसिकली तो हम लोगों को पता है कि बेसिकली यार str की जो वैल्यू है वो हम लोगों को यहाँ कंसोल में बेसिकली शो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम स्ट्रिंग्स में कॉन्केटेनेशन भी कर सकते हैं और मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बेसिकली प्लस साइन का इस्तेमाल करते हुए आप लोग दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैं लिखता हूँ कि कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, और बेसिकली एक गलती मैंने यहाँ ये की है कि बेसिकली मैंने यहाँ पर नेम का यूज किया, तो मुझे बेसिकली एफ नेम का इस्तेमाल करना चाहिए था क्योंकि बिकॉज नेम एक कीवर्ड है। ठीक है, ओके। उसके बाद कॉन्स्ट और हम लिख लेते हैं यहाँ पर ईयर। ठीक है, और हम ईयर की वैल्यू ले लेते हैं बेसिकली 2001। और यहाँ पर हम लोग एक और ले लेते हैं कॉन्स्ट बी ईयर इज इक्वल्स टू 2024। ओके, और उसके बाद कॉन्स्ट जॉब इज इक्वल्स टू टीचर। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि इन सारे वेरिएबल्स को किसी भी एक स्ट्रिंग के अंदर कॉन्कैट कर सकते हैं। और स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल और सिंगल कोट्स। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्ट न्यू str, बट दैट इज द न्यू स्ट्रिंग। ओके, और इक्वल्स टू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे सिंगल कोट्स में। ठीक है, या हम लोग अभी फिलहाल डबल कोट्स में लिखते हैं कि आई एम। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पेस दे दिया। अब चूंकि मुझे यहाँ पर एफ नेम का यूज करना है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं लिखूंगा प्लस और यहाँ लिख लूंगा एफ नेम कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं कंसोल में आप लोगों को साथ साथ इसका आउटपुट भी शो करवाता रहूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर न्यू str। ठीक है, और मैं से करता हूँ सेव। तो यहाँ लिखा है आई एम तैमूर, और जो प्रीवियस वाला बेसिकली इसको हम लोग यहाँ से कमेंट में चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अब हमारा इसी का आंसर शो हो। तो यहाँ लिखा है बेसिकली आई एम तैमूर। ठीक है, अब अगर मैं बाकी के वेरिएबल्स को भी इसमें कॉन्केटेनेट करना चाहता हूँ तो मैं करवा सकता हूँ। हम लिखेंगे प्लस प्लस और डबल कोट्स, और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि एंड आई एम प्लस, और उसके बाद बेसिकली हमारा जो जॉब है वो तो हम लिखेंगे यहाँ पर जॉब। ठीक है, तो हमारा बेसिकली इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि आई एम तैमूर एंड आई एम अ टीचर। ओके, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं अपना जो बर्थ ईयर है वो कैलकुलेट कर लूँ स्ट्रिंग्स के अंदर ही बेसिकली, तो हम लोग किस तरह कर सकते हैं कि मैं लिखूंगा दोबारा से प्लस। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, हमें लिखना पड़ेगा जो हम लोगों का ईयर है इसको मैं माइनस बेसिकली करना पड़ेगा किसके साथ, जो बेसिकली बी ईयर के साथ। ठीक है, तो हम ईयर को से ईयर को माइनस कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग इसका आंसर देखोगे यार तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो हम लोगों की स्ट्रिंग है वो खराब हो रही है। वो कह रहे हैं दैट इज इट इज नॉट अ नंबर। क्यों? तो देखो मेरी बात सुनो, स्ट्रिंग्स के अंदर जब आप लोग प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो तो स्ट्रिंग्स हो जाती है कॉन्केटनेट, लेकिन माइनस द केस में जो कॉन्केटनेशन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर ऑपरेटर जो प्रेसिडेंस है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैंने लास्ट में आप लोगों को समझाया था कि हम लोग किस तरह से करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑपरेटर से जो प्रेसिडेंस उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसका आंसर दिखाऊंगा, तो अब हमें सही से आंसर शो होगा कि बेसिकली आई एम तैमूर एंड आई एम अ टीचर। ओके, अब बेसिकली हो ये रहा है कि हम लोगों को बर्थ ईयर में से बेसिकली ईयर को माइनस करना था, सॉरी। अब हम लोगों को माइनस ईयर। ओके, तो अब आप लोगों को बिल्कुल ठीक इसका आउटपुट शो हो रहा होगा। और हम यहाँ पर एक स्पेस देना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक प्लस, और यहाँ हम लोगों को एक स्पेस देना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो अब हम लोगों को बिल्कुल ठीक जो आउटपुट है यहाँ पर वो शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग गौर करोगे ये है तो एक स्ट्रिंग ही, लेकिन आप लोगों को एक सिंपल स्ट्रिंग में अगर वेरिएबल्स का यूज करना पड़ रहा है तो आप लोगों को बहुत जगह पे, एक तो आप लोगों को देखो यहाँ पर अपने जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है उसे कंट्रोल करना पड़ा, और दूसरी बात कि जब भी आप वेरिएबल को यूज करने लगते हो तो आप लोगों को यहाँ तो पहले एक स्पेस देना पड़ती है। ठीक है, और दूसरा ये कि आप लोगों को यहाँ बहुत दफा एक तो सिंगल कोड डबल कोड का मसला आएगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ एक न्यू एक स्ट्रिंग बनाता हूँ कॉन्स्ट, हम लिखते हैं यहाँ पर str2 इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ बेसिकली सिंगल कोट्स में आई। ठीक है, यहाँ ऐसे आई, और
ए के बाद दोबारा अगर मैं सिंगल कोट डाल के लिख दूंगा यहाँ पर एम, तो देखो जावास्क्रिप्ट बेसिकली हम लोगों को दे रहा है एरर, बिकॉज जो देखो मेरी बात सुनो, हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिंगल कोट्स के अंदर दोबारा से एक और स्ट्रिंग बना दें जो कि सिंगल कोट्स में हो, ठीक है, और ना ही हम ऐसा कर सकते हैं डबल कोट्स के अंदर एक इस तरह की स्ट्रिंग बना दें जो कि डबल कोट्स में हो, ठीक है। तो ये तो हमारे पास, अगर मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा बेसिकली कि इस सब को मुझे रैप करना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा बेसिकली कि हमारे पास नॉर्मल स्ट्रिंग्स बनती कैसे हैं, ठीक है, और हम लोगों को अगर स्ट्रिंग के अंदर किसी भी वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा तो हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मगर एक इशू हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक तो जब भी हम लोगों को अपनी नॉर्मल स्ट्रिंग को क्रिएट करते हुए उसमें वेरिएबल्स का यूज करना पड़ रहा है तो बहुत दफा हमें उसमें अपने ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कॉन्काटिनेट करवाना पड़ता है। और दूसरा मसला क्या आता है कि जब भी आप लोगों को सिंपल स्ट्रिंग बनाते हुए दो वेरिएबल्स के दरमियान करने पड़ेगी कैलकुलेशन, तो वहां आप लोगों को ये प्रॉब्लम आएगा कि आप लोगों को अपने जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूं जो कि है टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं स्ट्रिंग, अब देखो टेम्पलेट लिटरल में क्या होता है कि आप लोगों को कहीं भी प्लस माइनस साइन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप लोग सिंपल एक स्ट्रिंग लिखोगे और जितने भी वैल्यूज होंगी यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं आप लोग डायरेक्टली उसके अंदर पुट कर सकते हो, यानी कि आप लोगों को कहीं भी स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टेम्पलेट लिटरल बहुत पावरफुल चीज है और ये बेसिकली एक एडवांस जावास्क्रिप्ट यानी कि जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट ES6 है जो उसका फीचर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कॉन्स्ट, और हम लोग यहां लिख लेते हैं बेसिकली, मैं अपना नेम यूज कर लेता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो मेरे बारे में होगी। तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग कभी भी एक टेम्पलेट लिटरल क्रिएट कर रहे हो तो आप लोगों को ना तो सिंगल कोड यूज करना है और ना ही डबल कोड। तो आप लोग क्या करोगे, बैकटिक्स का इस्तेमाल करोगे जो कि बेसिकली आप लोगों के पास आपका जो कीबोर्ड है उसकी टैब की के ऊपर दिया होता है, ठीक है। आप मैंने उन बैकटिक्स को यहाँ पर लिख लिया है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये सिंगल और डबल कोड्स नहीं है, बेसिकली ये बैकटिक्स हैं, ठीक है। ओके, अब मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, हम लोग सिंपल इसी स्ट्रिंग को दोबारा क्रिएट करेंगे बट इस दफा स्ट्रिंग लिटल्स की हेल्प से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि आई एम, और लेट्स से कि मैं पहले यहाँ डायरेक्टली अपना नाम हार्ड कोड कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को इसका आंसर दिखाऊं कंसोल लॉग, ठीक है, तो अब आप इसका अगर आंसर देखोगे तो यहाँ लिखा है आई एम तैमूर, इसका मतलब है ये सिंपली स्ट्रिंग्स की तरह ही काम कर रहा है। और अगर हम इसकी टाइप देखेंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पर टाइप ऑफ तैमूर, तो इट इज अ स्ट्रिंग। तो बेसिकली टेम्पलेट लिटर के अंदर आप लोग जब भी कुछ बनाते हो वो स्ट्रिंग ही होती है, ठीक है। आप लोग यूं समझ सकते हो कि स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने का एक इजी वे जो है वो टेम्पलेट लिटरल्स है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोबारा मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूं, ठीक है। हाँ, अब हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, देखो टेम्पलेट लिटरल में क्या होता है कि आप लोग डायरेक्टली अपने वेरिएबल्स को लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, आप लोगों को पहले लिखना होगा $, देन आप लोगों को यूज करना होगा करली ब्रैकेट्स को कुछ इस तरह से, और इसके अंदर सिंपली आप अपने जो वेरिएबल है उसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो आप लोगों ने देखा कि कितने इजीली मैंने अपनी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को यूज भी कर लिया और मुझे कहीं भी स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो अभी भी क्या लिखा है, आई एम तैमूर, ठीक है। और अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, अब मुझे स्ट्रिंग को बार बार प्लस साइन लगा के कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, ठीक है। अब मैं सिंपली इसको कंटिन्यू कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं लिखा आई एम एंड आगे एफ नेम एंड आई एम आ, और उसके बाद बेसिकली देखो यहाँ हमारा जॉब का वेरिएबल था। तो जब भी आप लोगों को टेम्पलेट में वेरिएबल यूज करना पड़ेगा तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, $, एंड देन इस तरह, और मैं यहाँ लिखना होगा जॉब, ठीक है। सेव करते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है कि आई एम तैमूर एंड आई एम अ टीचर। और अगर आप लोग देखोगे तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ अगर मुझे स्पेस लगानी थी सिंपल स्ट्रिंग्स में, अगर मुझे एक सिंपल स्पेस का यूज करना था तो बेसिकली मुझे उस स्पेस को भी एक ना लाइक इंडिविजुअली स्पेस लगाने पड़ रही थी वहां पर, है ना, और उसको भी कॉन्कैट करना पड़ रहा था। लेकिन इन केस ऑफ टेम्पलेट लिटल मुझे सिंपली यहाँ क्या करना है, मैं बस एक दफा स्पेस प्रेस कर दूंगा और उसके मैं जो भी टाइप करूंगा वो स्पेस के बाद ही आएगा, ठीक है। तो आगे हम लोगों ने बेसिकली क्या करना था कि बर्थ ईयर में से माइनस करना था ईयर, तो हम इसे यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे दोबारा ऐसे, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं एंड माई एज इज, और यहां हम लोग उसको प्रिंट करवा लेते हैं कुछ इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हो कि यहां लिखा आ गया कि आई एम तैमूर एंड आई एम अ टीचर एंड माई नेम एंड माई एज इज 23। तो आप लोगों ने देखा कि कितना इजी रहा हम लोगों के लिए एक स्ट्रिंग को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटल्स। तो अब हम लोग देखते हैं बेसिकली वो यूज केसेस जहां हम लोगों को बेसिकली स्ट्रिंग लिटल्स को यूज करना पड़ सकता है, ठीक है।
एक तो आप लोग स्ट्रिंग क्रिएटर को तब यूज करते हो जहां आप लोगों के प्रोग्राम में एक ऐसी स्ट्रिंग क्रिएट करनी हो जिसमें आप लोगों को बेसिकली वेरिएबल्स को बेसिकली, ठीक है, VARIABLES, ठीक है, तो जहां आप लोगों को वेरिएबल्स को या आप लोगों को कैलकुलेशंस को अपनी स्ट्रिंग के अंदर परफॉर्म करना हो, ठीक है। अगर कहीं पे इस तरह की स्ट्रिंग का सिचुएशन आ जाती है तो बेहतर तरीका क्या है कि आप लोग टेम्पलेट लिटरल का यूज करो, ठीक है। दूसरा और जो सबसे मेन केस है, हम लोग देखते हैं बेसिकली मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो देखो यार, अब यहां पर जितनी भी स्ट्रिंग्स इस टाइम पे कंसोल में प्रिंट हो रही हैं, ये सब सिंगल लाइंस हैं, ठीक है। इनमें से एक स्ट्रिंग भी इस तरह की नहीं है जो कि मल्टीपल लाइन में डिस्प्ले हो रही हो। तो अगर हम लोग एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं? हम लोग पहले करेंगे सिंपल स्ट्रिंग के साथ, देन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग टेम्परेट लिटरल से एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। देखो किस तरह। ओके, तो हम लिखते हैं कि कॉन्स्ट सिंपल स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, हम यहां एक सिंपल स्ट्रिंग बना रहे हैं तो मैं लिखता हूं दिस इज, और अगर आप जावास्क्रिप्ट में किसी भी नेक्स्ट लाइन के ऊपर स्विच करना चाहते हो तो आप लोग किस तरह कर सकते हो? \n देन \, ठीक है। उसको आप यहां लिखोगे मल्टी लाइन और उसके बाद फिर \n \, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश लग गया, \n एंड \, उसके बाद देन अगेन हम लोग कर सकते हैं यहां पर दिस इज अ मल्टी लाइन और string स्ट्रिंग। अब अगर हम इसका हमें बेसिकली इसका आउटपुट भी प्रिंट करना पड़ेगा console log, और यहां लिखना पड़ेगा सिंपल str। अगर मैं इसे सेव करता हूं तो अब आप लोग देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास मल्टीपल लाइंस में कमेंट जो है, हमारा स्ट्रिंग जो है वो हमें प्रिंट होकर शो हो रही है। हम इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं। देखो बेसिकली जरूरी नहीं कि यहां पर मैं स्पेसिस दूं। अगर मैं यहां पर इसको इसके बाद कर लेता हूं और इसको इसके बाद, तो बेसिकली जो हमारा \n है बेसिकली वो सेम ही काम कर रहा है, ठीक है। वो क्या करेगा कि इनको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा लेगा। देखो अभी भी क्या हो रहा है कि दिस इज मल्टीलाइन स्ट्रिंग, मगर इसमें प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि आप लोग देख सकते हो कि हर लाइन के स्टार्ट में मुझे यहाँ पर एक स्पेस नजर आ रही है। बस उसी को एलिमिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया था कि यहाँ पर मैंने इंडिविजुअली इनको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया था। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है बेसिकली, वो क्या है? ओके, तो हमको कुछ ऐसे करना पड़ेगा। ओके सॉरी, मुझे यहाँ से स्पेस में लेके आना था और इसको यहाँ से भी एक स्पेस देना पड़ेगा, तो ये काम कर जाना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेम स्ट्रिंग को बनाकर देखते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट लिटरल्स। अब आप देखोगे कि ये कितना यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि कॉन्स्ट टेम्प स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, एंड टेम्पलेट लिटरल्स के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बैकट्रिक्स का, ठीक है। तो बैकट्रिक्स का यूज करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कि दिस इज, सिंपली आप लोग अपने कीबोर्ड से जो आपका इंटर की वो प्रेस करना पड़ेगा, और आप लोगों को कहीं भी \n का यूज नहीं करना पड़ेगा। और बेसिकली यार ये जो मैंने लिखा था \n इट इज बेसिकली एन एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। तो बस इसका नाम याद रखना है बेसिकली फिलहाल। तो दिस इज, उसके बाद आ मल्टी लाइन एंड देन स्ट्रिंग। ओके, अब अगर मैं आप लोगों को इसका आउटपुट अपना डिस्प्ले कर रहा हूं तो हम लिखते हैं console log temp string, ठीक है। तो अभी भी आप लोग देख सकते हो हमारे पास आउटपुट किस तरह का आ रहा है कि दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और यहाँ पर 3 लाइनों में हमारा जो आंसर है वो प्रिंट होकर आ रहा है। तो अब आप लोग दोनों में कंपैरिजन करके देख सकते हो कि अगर आप लोग सिंपल स्ट्रिंग के साथ काम करोगे तो आप लोगों को बहुत दफा तो ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, और बहुत दफा आप लोगों को अपनी जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है उसे कंट्रोल करना पड़ सकता है, या आप लोगों को अगर मल्टी लाइन कमांड यूज करना पड़ेगा तो आप लोगों को कहीं भी आप लोगों को बेसिकली आपका जो एस्केप सीक्वेंस है उसका यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करना शुरू कर दोगे तो बेसिकली आप लोग इन चीजों से बच जाओगे। और सबसे बड़ा यूज केस है भी यही कि अगर आप लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग सेट करना चाह रहे हो तो वहां पर आप लोगों का जो टेम्पलेट लिटरल है वो बहुत ज्यादा काम आता है। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, देखो यार, जब भी आप लोग अपने डॉम के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे होते हो और जावास्क्रिप्ट के थ्रू डॉम में कोई भी चीज ऐड करना चाहते हो, वहां पर आप, क्योंकि वहां आप लोग इस तरह कर सकते हो कि HTML कॉपी पेस्ट करके उसी को यूज कर लो एज अ डॉम एलिमेंट, ठीक है। तो वहां आप लोगों के पास जो टेम्पलेट लिटरल्स है ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो बस इस बात को याद रखना, और यार अपने नोट्स लाजमी से क्रिएट कर लो। मैं आपसे मिलूंगा बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।